Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss the remaining properties of the least square regression line. The third property is the sum of squares of deviation of observed values and estimated values is minimum. This is actually the third property in which you can see that y is the observed values and y hat are the estimated values. These are estimated values. And squared difference is minimum. Okay. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस तरह से मिनिमम कंसिडर किया जा सकता है. x एंड y, ये आपके पास डेटा गिवन है पेयर्स में. आपने इस डेटा को यूज़ करके आप एस्टिमेटेड लाइन फाइंड आउट की a प्लस बी एक्स. रिमेंबर कि ये आपकी a और b जो वैल्यूज़ हैं ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स होंगे. ठीक है. ए बी के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके फॉर्मूलाज वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से ड्राइव हुए में और उससे हमने इनको एस्टिमेट करके फाइंड आउट किया है. अब आपने इस लाइन को जब यहाँ पर फाइंड आउट किया वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ठीक है. तो x के पैरेलल वाई हैट x सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे इसमें तो आपको वाई हैट का कॉलम यहाँ पर मिल जाएगा. अब आपने क्या करना है, इसकी डेविएशन लेनी है y से. ठीक है. y माइनस वाई हैट, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं y की. ठीक है. ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ और वाई हैट आपका एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड वैल्यूज़. इन दोनों का जो डिफरेंस लिया उसके बाद आपने इस डिफरेंस का लेना है स्क्वायर. ठीक है. y माइनस वाई हैट. और जब इस स्क्वायर का आपने टोटल करना है तो ये टोटल मिनिमम होगा. मिनिमम किस तरह से, अगर आप वाई हैट की वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल इस वाई हैट को जो हमने फाइंड आउट किया है लीस्ट स्क्वायर मेथड से. ठीक है. लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमने जो इसको ड्राइव किया, इसके अलावा हम वाई हैट कुछ और ले लेते हैं. ठीक है. क्लोजर वैल्यूज़ ले लें. वाई हैट 2. ठीक है. इसको वाई हैट 1 कह देते हैं. ये वाई हैट 1, वाई हैट 1. हमने वाई हैट 2 कुछ अज्यूम्ड वैल्यूज़ ले ली नियर टू. हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल क्लोज वाई के आए ताकि इसका जब स्क्वायर करके सम करें तो वो आपका मिनिमम हो. लेकिन ऐसा नहीं होगा. वाई हैट आपने खुद से सपोज किया और क्लोजर रखने की कोशिश की और उसके बाद आपने जब y माइनस वाई हैट 2 इसका डिफरेंस लेके और स्क्वायर करेंगे, इसका सम जो है इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका सम आपका मिनिमम ही रहेगा. यानी कि स्क्वायर करने के बाद जब सम करेंगे तो आपकी जितनी भी एफर्ट होगी इसको क्लोजर करने की वो वहीं रह जाएगी, क्योंकि ए और बी ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते हैं जिस पे लीनियर जो लाइन बन रही है वो स्कैटर प्लॉट के क्लोजेस्ट जा रही है. ठीक है. यानी अगर मैं यहाँ पर स्कैटर प्लॉट इस तरह से बनाऊं, ये स्कैटर प्लॉट आपका, आपने एक लाइन बना दी इसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लीस्ट स्क्वायर मेथड से. अब आप कहते हैं कि इसके अलावा मैं एक और लाइन बनाती हूँ जो इससे शायद और क्लोजर आ जाए. फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह डाल दी, लेकिन ये क्या हुआ कि आपका जो ओरिजिनल स्कैटर प्लॉट से जो लाइन आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकाली थी उनके डिफरेंसेस कम होंगे. ठीक है. और उनका स्क्वायर करके आप जब सम करेंगे तो वो कम होगा. और जो बाद में आपने वाई हैट 2 खुद से ड्राइव किया और एक लाइन ड्रॉ की, इसका जब आप इन सब स्कैटर प्लॉट से डिफरेंसेस निकालेंगे तो वो डिफरेंसेस इससे ज़्यादा ही आएंगे. ठीक है. और उसका स्क्वायर जब करके सम करेंगे तो वो उतना कम नहीं आएगा जितना कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से आता है. इसकी एप्लीकेशन हम किसी एग्जांपल में भी कर सकते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4, the least square regression line obtained from the least square method and the sample is taken from the population and the line is called the best fit because A and B are unbiased estimators of alpha and beta. This is your population. Okay. If population is given, then y is alpha plus beta x plus epsilon. These two alpha betas are the population parameters and the sample is taken from this population, that is y hat, and estimates are obtained from the sample. A is the estimate of alpha
B is the estimate of beta. And these A and B are unbiased estimator of alpha and beta. इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप एक्सपेक्टेशन लें A की, ठीक है, तो अल्फा के इक्वल आती है। अनबायसनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसी तरह से B की एक्सपेक्टेशन लें तो वो किसके इक्वल आएगी? बीटा के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेस्ट लाइन है क्योंकि ए और बी जो हैं वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं अल्फा एंड बीटा के, ठीक है। तो इसका जो मॉडल है ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है और इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस एल बी एक्स। यानी हमने एक्सपेक्टेशन बोथ साइड्स अप्लाई की, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो अल्फा की एक्सपेक्टेशन ए के इक्वल और बीटा की एक्सपेक्टेशन बी के इक्वल आ गई। यानी हमने इस मॉडल के बोथ साइड्स एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो आपको जो लाइन मिलेगी वो ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। और ये आपकी बेस्ट लाइन होगी। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की।